जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं। इसमें कुछ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है जो कि हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग जानते हैं, है ना। इसमें होता है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में लिखा हूँ, इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, जो ब्याज होता है वो वही, ठीक है। एंड सेकेंड में मैं लिख दिया हूँ प्रिंसिपल, है ना। तो इसमें होता है एक प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल का अगर जो हिंदी के बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ मूलधन, है ना, जिसे हिंदी में मूलधन बोला जाता है और इंग्लिश में उसे प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक। मूलधन का मतलब होता है मेन, जो पैसा रहता है मेन ना, उसी को मूलधन बोलते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हूँ रेट। रेट का हिंदी होता है दर। जैसे कोई भी चीज का कोई रेट होता है ना, उसी को हम हिंदी में दर बोलते हैं। तो रेट को आप हिंदी में दर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है टाइम, है ना। टाइम, टाइम यानी आप लोग जानते हैं कि टाइम क्या मतलब, उसका हिंदी होता है समय। टाइम का मतलब होता है समय। तो इसमें ये सब फंक्शन होता है। एक लास्ट में मैंने दे दिया हूँ अमाउंट। अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन, है ना, जो कि इसमें मिश्रण भी निकालने को बोल देगा कभी कभी, एंड टाइम भी पूछ देगा, एंड रेट भी पूछ देगा, एंड प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो शायद इतना आप लोग को समझ में आया। ये सिंपल इंटरेस्ट में ये होना जरूरी है ना। ये जब तक नहीं रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है ये सब इसी पे आता है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ये सब बेसिक इसमें दे दिया है और इसी पे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूला भी आता है ना। फॉर्मूला हम आप लोग को बाद में बताएंगे, पहले आप लोग को ये फंक्शन समझा दूं, उसके बाद से हम उसका फॉर्मूला बाद में बताएंगे। देखिए जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एस से हो जाएगा सिंपल, आई से हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी शॉर्टकट में इसे हम एस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी तो ऑल्सो यू नो दैट कि हिंदी इसका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। हिंदी इसका साधारण ब्याज होता है। एंड उसके बाद से आप लोग गौर करिएगा तो मैं यहाँ पर पी लिखा हूँ, तो शायद आप लोग सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पर पी क्यों लिखा हूँ। क्योंकि पी मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखा हूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो प्रिंसिपल को हम पी से सूचित कर सकते हैं, उसीलिए हम शॉर्टकट में यहाँ पर पी लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तब यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिख करके शॉर्ट में लिखना पड़ता है, उसीलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में इसको पी से दर्शाएंगे लोग, यानी प्रिंसिपल को किससे दर्शाएंगे लोग, पी से दर्शाएंगे लोग, ठीक। और देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर रेट लिखा हूँ, आर से रेट, है ना। तो यहाँ शॉर्टकट में हम यहाँ पर आर लिखे हैं। आर काहे लिखे हैं, आप अगर इफ यू हैव हेजिटेशन सो आई एम टेलिंग। आर यहाँ पर मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आर से होता है रेट। रेट को हिंदी में दर बोला जाता है, उसीलिए हम शॉर्टकट में रेट को आर से दर्शाएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आर को हम मतलब कि रेट को दर्शाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिएगा मतलब कि हम यहाँ पर लिखा हूँ टाइम। टाइम क्यों लिखा हूँ, क्योंकि टाइम इसमें होना जरूरी है। कौन आदमी कितने समय के लिए पैसा ले रहा है, उसके ऊपर कितना ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। उसीलिए टाइम का होना इसमें जरूरी है। टाइम को हम शॉर्टकट में टी से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम लिखा, इसमें समय लिखा हूँ, और टाइम को इसको हम शॉर्टकट में टी से दर्शाते हैं। समझ में आया। एंड देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ अमाउंट। अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन, इसे हम ए से सूचित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर चलिए ये सब समझ में आ गया है तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग के पास हेजिटेशन रह ही जाएगा। उससे अच्छा रहेगा हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बेसिक नॉलेज था उसको आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी मतलब क्या बोला जाए, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। बहुत ही सिंपल है, जो कि बोल रहा है का 400 रुपए, है ना। क्या बोल रहा है, 400 रुपए 3 वर्ष में, कितना बोल रहा है दोस्तों, 400 रुपए 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए कि इजी है ना। इतना छोटा क्वेश्चन है
तो आप लोग देखिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद से आप लोग भी सॉल्व करिएगा। ऐसा बात नहीं कि हम ही सॉल्व करेंगे, सीखने के बाद से मैं आप लोग को भी गारंटी लेता हूं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग से छूटने वाला नहीं है, ऐसा बताऊंगा कि बुढ़ारी तक याद रहेगा। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 400 रुपए 3 वर्ष में, क्या बोल रहा है, 400 रुपए 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा, तो यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी ऑन द बोर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है का इसका प्रिंसिपल कितना है। क्या याद है आपको, प्रिंसिपल को हम पी से दर्शाते हैं। हम बताए थे कि प्रिंसिपल को पी से सूचित किया जाएगा। सो मैं यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, पी, है ना। तो आप लोग देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, पी। तो पी क्यों लिखा हूँ, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। इसका मूलधन कितना है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर 400 रुपये मूलधन है, तो हम यहाँ पर 400 रुपये लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है का कि 3 वर्ष में, है ना। तो अब देखा जाए तो इसमें टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है आपका 3, है ना। और आपका ये 5% दर है, क्या है, दर है, यानी बोले तो रेट है। तो आपका रेट कितना हो गया है, 5, है ना। और क्या है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी निकालना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बिंदास पढ़िए, है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी हम व्हाट का चिन्ह यहाँ पर डाल दिए हैं, क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम बता रहे हैं आपको कि इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जो कि फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट मैं लिख दिया हूं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, है ना। इसको अगर हम हिंदी बोले तो P से यानी हो जाएगा प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन, क्या बोलेंगे, मूलधन गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, गुणा छुपा है, इसीलिए हम इसको गुणे से बताएंगे, है ना। मूलधन गुणे आर से क्या बताए थे, दर, है ना, आर से रेट यानी दर, मूलधन गुणे दर। और उसके बाद से यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है ना। और उसके बाद से टी मतलब टाइम यानी समय, है ना। तो समय भी यहाँ पर हम लोग को लिखना वैसा जरूरी होगा। और बटा है तो बटा, है ना, उसके बटा के नीचे क्या है, 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना। अपन में क्या दे दिया है, 100। इसी एग्जाम्पल पर हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो आइए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर से हम खड़ा पाई खींच देते हैं, उसके बाद से इस वाले डब्बा में हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि इसको क्या निकालना है, SI निकालना है ना। SI बराबर हम कर देते हैं, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। नहीं है दिक्कत तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर SI लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप P का मान बाबू देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, कितना दिया P का मान 400, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिए R दिया है, तो R का आपका मान, R मतलब दर, रेट आपको कितना दे दिया है, तो आपका रेट दे दिया है 5, है ना। और उसके बाद से क्या दे दिया है, समय, क्या दिया है, समय यानी टाइम। तो आपका टाइम इसने कितना दिया है, 3 टाइम दे दिया। उसके बाद से अपॉन 100, क्या लिखेंगे, अपॉन 100। अब इसको हम कटाएंगे, हमारा SI निकल करके आ जाएगा। 1 0 से 1 0 हम कटा देंगे, ठीक, और 1 0 से 1 0 कटा देंगे। और आप लोग उसको क्या करिए, पहाड़ा पढ़ करके आप उसको आंसर ला सकते हैं। जैसे 5 चौके 20, है ना, 5 चौके 20, आप 20 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू, 60, है ना। तो 20 तिहाई 60, तो SI का मान हम लोग को कितना निकल के आ गया, 60। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा, 60। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे, है ना। अगर कोई भी हेजिटेशन, आप लोग के पास कोई भी दिक्कत है, आप लोग जरूर उसमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर हमारा चूक हुआ है, इसको फिर शुरू से बताइएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद, उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इतना समझिए कि दूसरा क्वेश्चन का जो लेवल है, हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाएं, ज्यादा कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है 600 रुपए प्रति वर्ष में 8% की दर से, कितना बोला है दोस्तों, 8% की दर से
साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, है ना। यानी इसमें समझिए कि साधारण ब्याज भी पूछ रहा है और साथ ही साथ हम लोग का मिश्रण भी पूछ रहा है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा इसका लेवल बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग को पक्का है कि समझ में आएगा कि ये सब क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और ये किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जाकर के इसको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको हेडिंग डाल देना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। तो हम लोग किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। चलिए हम क्वेश्चन के आगे बोलते हैं। बोल रहा है 600 रुपए 5 वर्ष में, क्या बोल रहा है, 600 रुपए 5 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। तो मैं दोस्त आप लोग से पूछूंगा कि P इसका कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर P यहाँ पर आपको 600 लिखना होगा, है ना। यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 6 है, 600 है ना। और देखिए यहाँ पर दे दिया है टाइम भी दिया है, लेकिन कितना दिया है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर टाइम हम लोग को 5 दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत, है ना। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इधर ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान इसमें नहीं लगाइए तब तक ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को ध्यान से इधर समझना होगा, मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप लोग को देखना होगा। तो देखिए इसमें टाइम हम लोग का दे दिया है 5, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है, दर मतलब हम बोले तो रेट हम लोग का क्या दे दिया है, रेट दे दिया है 8, है ना। 8 रेट दे दिया है। उसके बाद से बोल रहा है का 8% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। हमें क्या क्या निकालना है, एसआई भी निकालना है और साथ ही साथ एसआई भी निकालना है और साथ ही साथ अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट मतलब मिश्रधन भी निकालना है। तब पहले दोस्त हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका एसआई निकालेंगे, उसके बाद से हम अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एसआई निकालते हैं। तो दोस्त आप लोग याद करिए, आप लोग बताए थे एसआई का कुछ फॉर्मूला, है ना। एसआई का एक फॉर्मूला बताए थे, जिसका फॉर्मूला इस तरह बताए थे, PRT/100। इसी पे हमको सेट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एसआई बराबर, है ना, एसआई बराबर P का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 600 रुपया हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है। फिर R का मान कितना है, R का मान देखिए इधर 8 है, R का मान 8 है, यहाँ पर R है ना, तो इसीलिए हम R का मान यहाँ पर रखेंगे। R का मान कितना है, 8 है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है। और यहाँ पर दिया है T मतलब टाइम कितना दे दिया है बाबू, तो देखिए यहाँ पर टाइम दे दिया है 5, है ना। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर अपन डालेंगे, उसके बाद से 100, है ना, अपन 100। चलिए अब इसको हम कटाते हैं, हम लोग का एसआई निकल करके आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा, है ना। 0 0 लड़ करके कट जाता है, मतलब लड़का नहीं, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम टेबल क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग का आंसर जो होगा एसआई निकल करके चला आएगा। हम लोग को एसआई निकालना है। तो देखिए 8 6 के 48, है ना, 8 6 के 48 और यहाँ आ जा रहा है 48 के पहाड़ा आप लोग कितना बार पढ़िएगा, 5 बार, तो आपका आ जाएगा 240, ठीक। हम लोग का एसआई कितना हो जाएगा, 240। एसआई हम लोग का आ गया दोस्त 240। मतलब कि यहाँ समझिए कि एसआई हम लोग को निकल के आ गया। अब बाकी क्या रह गया है, तो यहाँ पर अमाउंट निकालना बाकी है। तो अमाउंट के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, जो कि देखिए किस तरह आता है ना। अमाउंट का फॉर्मूला आता है P + SI, यानी हम इसको पूरा पूरा बोले ना तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस, क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो जितना हम लोग का प्रिंसिपल है और जितना एसआई आया है उसको हम जोड़ देंगे, है ना। अगर मैं इसका हिंदी बात करूं तो एफटी से मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन और एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज उसको इसका हिंदी होगा, ठीक है। खैर हिंदी नहीं लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, समझ रहे बात को। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना बाकी है। देखिए हम अमाउंट यहाँ पर लिख दिए, अमाउंट का कुछ फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं P + SI। अब इसी को हमको क्या करना है, सेट कर देना है। तब बाबू हम बोलेंगे यहाँ पर तो अमाउंट लिखना ही होगा, अमाउंट, है ना। अमाउंट यानी P का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर हम लोग का P दे दिया है
600 है ना। अब प्लस दे दिया है तो प्लस, एसआई हम लोग का कितना आया है 240। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, हम लोग का अमाउंट जो होगा वो निकल करके आ जाएगा, है ना। तो 600 अब प्लस प्लस 200, 40 जोड़ेंगे लो तो हम लोग का कितना आ जाएगा 6 2 8 8 80 80 40 है ना। तो हम लोग का आ जाएगा 840 है ना। तो हम लोग का अमाउंट भी निकल आया और साथ ही साथ एसआई भी निकल आया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, कोई हेजिटेशन है, कोई समस्या है तो आप लोग कृपया करके बताइएगा कमेंट में, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। आई वांट हेल्प, आई नीड हेल्प, ओके। तो प्लीज मुझे हेल्प करिए, है ना। आगे मैं और इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।